इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, तो मैंने यहीं से शुरू किया है क्योंकि जब मैं कल लाइव आया था तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा कि पॉलिटी में दिक्कत हो रही है। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है राज, ठीक है, और वाकई में इसका हिंदी में भी अर्थ राज्य ही होता है। देखिए, राज्य मीन्स स्टेट या फिर यूँ कहूँ तो एक कंट्री, यानी कि राज्य के लिए जो है आवश्यक 4 शर्तें होती हैं कि राज्य के पास खुद की जनसंख्या हो। अब वो जनसंख्या के निवास के लिए उसका भूभाग हो, साथ ही उस जनसंख्या पर निर्णय लेने के लिए सरकार हो और वो सरकार जो है संप्रभु हो। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, राज्य की एक परिभाषा होती है, क्योंकि देखिए राज्य की हम जो है कोई स्पेसिफिक तो परिभाषा ले नहीं सकते हैं कि हम इसे ही राज्य कहेंगे। तो राज्य के लिए ये 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या, फिर भूभाग और फिर सरकार, और सरकार जो है संप्रभु होनी चाहिए। देखिए, संप्रभु का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जो है स्वतंत्र हों। आपने नोटिस किया होगा कि भारत सरकार अभी नोटबंदी कर रही है, जो 2000 का नोट है वो फिर से बंद कर रही है। तो इसके लिए क्या वो यूएस से परमिशन लेगी? नहीं ना, वो खुद का ही लेगी निर्णय। वो खुद से जो है संप्रभु है निर्णय लेने के लिए। अब हम देखते हैं सरकार। ये सरकार क्या चीज़ है? देखिए, सरकार का मतलब होता है कानून बनाना। अब हमारी सरकार में कानून कौन बनाता है? तो वो है विधायिका, ठीक है। और फिर इन कानूनों को लागू कौन करता है? वो है कार्यपालिका, ठीक है। अब आपको बता दूं कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। एक तो स्थायी और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि डीएम हो गया, एसपी हो गए, ये सारे। और अस्थायी में जैसे कि पीएम हो गए, मंत्री हो गए, सीएम हो गए, ये सारे अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। यानी कि वो चुनाव से फिर से 5 साल के बाद में उनका जो है निर्वाचन हो जाता है। और फिर इन विवाद और अस्पष्टता, यानी कि जो कानून बने, जिन कानूनों को लागू किया गया, अगर उनमें कुछ अस्पष्टता है या फिर उनके कारण कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, तो उन विवादों को सोल्व कौन करता है? न्यायपालिका, ठीक है। तो यह है आपकी सरकार और यही था राज्य। अब हम आते हैं राज्य के बाद में व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। तो हमने राज्य तो देख लिया, अब हम देखते हैं व्यवस्था क्या है। तो आपको पता होगा, यूं कहूं तो आपने सुना होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि राजतंत्र, या जिसे हम मोनार्की कहते हैं, या फिर धर्मतंत्र, या फिर लोकतंत्र, इनके बारे में सुना होगा आपने। तानाशाह। देखिए, राजतंत्र अभी भी ब्रिटेन में है। यानी कि होता क्या है राजतंत्र का मतलब, कि जब हम ये तीनों शक्तियां, कानून बनाना, लागू करना, विवाद, ये सारी शक्तियां जो हैं एक व्यक्ति को दे देते हैं, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं, जिसे हम राजा कहते हैं। लेकिन जब यही तीनों बातें हम किसी एक धार्मिक व्यक्ति को दे देते हैं, यानी कि पुजारी या फिर और कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं धर्मतंत्र। और यही चीजें जब हम जनता के हाथ में दे देते हैं, यानी कि हमारी जनसंख्या के हाथ में दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तो चलिए देखते हैं व्यवस्था के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में। फ्रेंड्स देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है नेक्स्ट सीरीज भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ। देखिए, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी दो शब्दों से बनता है, डेमोस एनक्रे, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी कि एनक्रेरी का मतलब होता है रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का शासन, पीपल्स रूल, ठीक है ना, पीपल्स रूल। अब देखिए, इसमें आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन साहब ने एक बात कही थी कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, यही है लोकतंत्र। तो हमने क्या किया, उसका एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को अब आप चाहें तो लिखित रख सकते हो या फिर मौखिक रख सकते हो। तो हमने उस एग्रीमेंट को जो है बाध्यकारी रखा, यानी कि आप उस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे तो आपको जो है दंड मिलेगा यहां से। तो हमने एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट क्या है? जो है मौलिक एग्रीमेंट है, यूं नहीं कि ऐसे ही जो मन में आया, नहीं। वो एक मौलिक एग्रीमेंट है, एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है। तो उसी एग्रीमेंट को जो है हम कहते हैं संविधान। तो ये एक संविधान की बस छोटी सी नॉर्मल परिभाषा है। जो मेन परिभाषा रहेगी वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो ये था यहाँ का जो है सारा। अब आपको जो है बाकी की जो बात है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।